नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो हमेशा से अपने नक्सलवाद की वजह से जाना जाता रहा है। हालांकि जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ये वादा किया कि हम जड़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। हर एक के घोषणा पत्र में यही वादा रहा कि नक्सलवाद को किस तरीके से खत्म किया जा सके। लेकिन जिस वक्त चुनाव हुए उस वक्त कांग्रेस ने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। 90 में से 70 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन उसके बावजूद एक स्थिर सरकार वहां पर नहीं बन पाई। और यही वजह रही है कि आज एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर घमासान हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी थी उस वक्त एक फॉर्मूला तय किया गया था, 2.5 साल का फॉर्मूला। कांग्रेस के नेताओं का कहना है, कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि कोई भी 2.5 साल का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था। लेकिन शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि आखिर ये कहानी की शुरुआत कहां से हुई। जिस वक्त मुख्यमंत्री पद की रेस चल रही थी उस वक्त 4 नाम निकलकर सामने आए। सबसे पहला नाम था भूपेश बघेल, दूसरा नाम था तामध्वज स्वाकू, तीसरा नाम था टीएस सिंहदेव और चौथा नाम था महंत साहब का। दरअसल ये वो 4 नाम थे जो राहुल गांधी के सामने समक्ष हुए थे, पेश हुए थे, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त बहुत कशमकश से स्थिति चल रही थी कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। आखिर में 2 नाम डिसाइड हुए, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल। भूपेश बघेल को आगे इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से वो लोगों के बीच रहे हैं, जमीनी स्तर के नेता रहे हैं, इस वजह से उन्हें हमेशा से जाना जाता रहा था। आखिरकार में ये हुआ कि तामध्वज स्वाहू और महंत साहब को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर कर दिया गया और लड़ाई रही टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में। अब इन दोनों को नेताओं को एक साथ कैसे मनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता ये हैं और दोनों की छत्तीसगढ़ की राजनीति में अच्छी खासी पहुंच थी। आखिरकार में ये डिसाइड हुआ कि एक 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया जाएगा और भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अब जब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं तो अब एक विवाद फिर से खड़ा हो गया कि आखिर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेंगे। कल जब रिपब्लिक भारत ने बृहस्पति सिंह से बातचीत की थी, जो कांग्रेस के बड़े विधायक हैं और अपने प्रखर बयानों की वजह से हमेशा जाने जाते हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अब क्या होगा आगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर देखिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी 2.5 साल का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था। जिसके बाद एक सवाल उठ रहा है कि क्या जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की रेस को लेकर एक सवाल चल रहा था, उस वक्त जब ये वादा किया गया था, तो आखिर अब ये वादे जो हैं क्यों पीछे रह गए और इन सब के बीच में जनता कहाँ है, जनता किस तरीके से पिस रखी है। रोजगार के जो दावे किए गए थे, कर्ज माफी का जो वादा किया गया था, वो सारे वादे जो है वो कहाँ रह गए हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कशाकश की स्थिति चल रही है, क्योंकि टीएस सिंहदेव नाराज चल रहे हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सी मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि आखिर छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो कौन सा नया मोड़ ले पाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।